ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को दो चीज का पक्का होना चाहिए, एक जबान का और एक लंगोट का। जबान से मतलब है अपने वादे का और लंगोट से मतलब है अपने चारित्र का। इन दो चीजों का व्यक्ति को पक्का होना चाहिए और कान का कभी कच्चा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति वादे का पक्का है, जबान का पक्का है, उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। आपकी भाषा में कहूं तो गुडविल बनती है। किसकी? जो जबान का पक्का है, कमिटमेंट किया है, घर बेचना पड़े, खुद को बेचना पड़े, निभाना। आज के लोगों की तरह नहीं कि जो थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि सेटअप कर लेते हैं। समझदार व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, वो सोच समझ के कहता है। जिस दिन कहा है उस दिन काम करता है। वादा करो तो निभाना, और नहीं कर सको तो कभी वादा मत करना, भावुकता मत दिखाना। कई लोग इतने हाइपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहते हैं, या यूँ कहें कि उनकी आदत रहती है ज़्यादा बोलने की। ज़्यादा बोलने से मतलब ऊंचा रहेंगे ज़मीन पर, बातें करेंगे आसमान की, और सीधा क्रैश होगा उनका प्लेन। तो मेरा कहना है कि जब भी आप कभी कोई जीवन में किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन करें, आपकी इमेज ऐसी सेट होना चाहिए कि आपने जो वादा किया वो निभाओगे। देखना, आपको मैं बहुत सारे दृश्य दिखाता हूँ। आज स्कूल में है, बच्चे एक दूसरे को अपने घर के बारे में बताते, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। लेकिन रहता क्या है किसके पास? बिजनेस जब करते हैं, बिजनेस में एक उसूल है, व्यापार चालू करने के पहले और व्यवहार चालू करने के पहले जो कह दिया उससे कभी मैटना मत। व्यापार और व्यवहार में दो चीज़ ध्यान रखना। एक गोल्ड का व्यापारी होता है, उसने फ़ोन लगाया, भैया हमारा आधा किलो बुक कर दो, और उसने कहा कि 87 के भाव से बुक हो गया। अब चाहे नुकसान हो या नफ़ा नुकसान जो भी हो, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़बान की कीमत है। आज का व्यक्ति ज़बान का कच्चा हो गया है। अपनी बात से पलटने में उसको देर नहीं लगती, 1 मिनट भी नहीं लगता। सबसे पहली बात तो भावुकता में कभी किसी को जबान दो ही मत। इमोशनल होकर कभी किसी को, इमोशंस में आगे कभी किसी को जबान दो ही मत। कभी जबान मत देना किसी को। दशरथ ने जबान दी, दशरथ ने जबान दी और फिर उसको निभाया। राम ने जबान दी और उसको निभाया। सीता ले गया था रावण हरण करके, राम दूसरी शादी कर लेते। इतना बड़ा व्यक्तित्व था, हजारों करोड़ों शादी करने तैयार थे उसके साथ लोग। राम ने कहा नहीं, मैंने वादा किया है कि जब तक सीता की आखिरी सांस है तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। राम ने अपना वादा निभाया। आप ऐसा वादा निभा पाओगे क्या? आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, बच्चे बच्चियों में, बाहर पढ़ने जाओ, एक का सहारा लो, काम निकल जाए, फिर दूसरे का सहारा लो, काम निकल जाए, फिर तीसरे का सहारा लो। नहीं, अगर आप सहारा लेकर के किसी के आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते जा रहे हो अपने आप को, तुम अच्छे व्यक्तित्व नहीं हो। तुमने किसी को धोखा दिया, तुमको धोखा मिलेगा। तुम लॉयल रहे हो, तुमको भी लॉयल्टी मिलेगी। इसलिए वादे की पक्के रहें। अगर आपने किसी को कोई वादा कर दिया है, फिर आप चाहे
जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, झेलना पड़े झेल लेना, निभाना। लेकिन अगर उस वादे को तोड़ने पर किसी की जिंदगी बचती हो तो वादा भी तोड़ देना। दोनों बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एकदम सारी कंडीशंस क्लियर कर रहा हूं। श्रीमद रायचंद, TBZ करके उनकी कंपनी थी, त्रिभुवन भाई झवेरी। किसी व्यापारी से व्यापार की डीलिंग हुई और भाव ऊपर नीचे हो गया। भाव ऊपर नीचे हो गया और उस समय जितना वो 10 साल में कमाते उनको एक डील में उतना फायदा हो गया, क्योंकि सामने वाले की भाव लिखाने में गड़बड़ी हो गई। वो बड़ा संकलेश था, में बड़ा ऊपर नीचे उसके परिणाम हो रहे थे। उसको मन में आ रहा था कि मर जाऊं ज़्यादा अच्छा है, इतने पैसे कहाँ से चुका पाऊंगा। धीरे से जब श्रीमद रायचंद को मालूम चली ये बात, उसके घर गए, बोले पर्चा दिखाना जरा हिसाब का। पर्चा लिया और उसके सामने फाड़ के फेंक दिया। बोले भैया ये तो हिसाब का पर्चा है। बोले जिस वादे से किसी को तकलीफ हो रही हो वो वादा भी मैं तोड़ता हूँ। उन्होंने उसके पैसे माफ कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि इस पैसा देने में इसको तकलीफ हो रही है। और आप होते तो, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, एक व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए के 4 चेक दिए। 80 करोड़ रुपए के 4 चेक, एक मुख्यमंत्री के नाम दे दिया, एक सामान्य व्यक्ति के नाम दे दिया, ऐसे 4 व्यक्ति को दे दिए। कितने के? 80 करोड़ रुपए देने का चेक, इन्हें वायदा चेक दे दिया। जिसने दिया था वो पागल था, मेंटल डिसबैलेंस, उसका बैलेंस खत्म था। 4 लोगों को 80 करोड़ की चेक दी थी। वहां से खबर आ गई, भैया इन्होंने तो हमको 80 करोड़ का चेक दिया है। धीरे से उसे घर के लोग ने विज्ञप्ति दी पेपर में कि हमारे पिताजी ने 4 व्यक्तियों को 80 करोड़ रुपए देने की बात की है। सबको मेरा हमारा सबका अभिनंदन है, और जिस दिन अकाउंट में पैसे है उसी दिन निकालें। बैंक वाले को पता कहाँ से चुकाएगा वो। एक व्यक्ति ने सोचा कि केस कर लेते हैं कि अपन तो ले सकते हैं, जबकि उसको लेना देना कुछ नहीं था। तो क्यों वो गया वकील के पास। वकील कहता है पूरे पैसे मिलेंगे आपको, 40% जमा करना पड़ेगा एक नंबर में, यानी 32 करोड़ रुपए पहले एक नंबर में कोर्ट में जमा कर दो, आपका पूरा पैसा मिलेगा। वो कहता है अरे छोड़ दिया, पैसा रहने दो, नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो दूसरों का फायदा उठाने में लगे। एक बात ध्यान रखना, जो तुच्छ व्यक्ति होता है, तुच्छ यानी बहुत लो क्वालिटी के लोग होते हैं। तुच्छ व्यक्ति का वादा पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है, तुरंत खत्म, यहां बोला वहां मैटा। जो तुच्छ यानी जिसमें कोई गुण ना हो, उठाईगिरी वाले लोग चलते हैं जो दुनिया में, ऐसे लोगों का जो वादा होता है वो पानी में खींची लकीर की तरह होता है, यहां बोलते जा रहे हो पीछे खत्म होती जा रही है। लेकिन वहीं सज्जन जो होते हैं उनका साधारण सा वादा, साधारण सा जो एक आपको उन्होंने एक अपनी बात बोल दी है सज्जन पुरुष की, वो पत्थर में लिखी लकीर की तरह होती है, जल्दी नहीं मिटती, अक्षर की तरह चिरस्थायी रहती है, वो मिटती नहीं, और निभाते हैं। राम के साथ भी कई बार मौके आए। राम ने जब युद्ध जीता उसके बाद सबको अपने अपने हिसाब से उन्होंने राज्य दिया। उस समय मंत्री ने एक बात कही कि जब विभीषण पहली बार आए थे और आपने उनसे कहा था कि मैं लंका जीत करके आधा राज्य आपको दे दूंगा, बताओ तो जरा, अगर रावण अगर आपको सीता वापस कर देता तो युद्ध ही नहीं होता, तो विभीषण को क्या वादा चुकाते। राम कहते कि मैं उनको अयोध्या का राजा बनाता, लेकिन अपना वादा निभाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये होती थी पहले रीतियां नीतियां, अब तो कोई रिकॉर्डिंग भी सुना दे आपकी, क्या बात कर रहे हो, तो हमारी नहीं तो AI की है। ये बात अपने जीवन में अगर आपने किसी को वादा किया है उस डेट के पहले निभाने की ताकत रखना। ये अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन, व्यापार और व्यवहार की बात मैंने की थी, एक अच्छा बिजनेसमैन इस बात में पक्के में रहता है
उतने ही व्यापार के लिए आगे बढ़ता है, उतना ही व्यापार करता है जिसमें वो फेल ना हो जाए। आजकल थोड़ा सा रो धो करके लोग व्यापार चालू करते हैं और दूसरे का पैसा खा के घर बैठ जाते हैं। नहीं, गुडविल बनाना सीखो आप लोग पहले, अपनी गुडविल। अगर आपने अपनी गुडविल बना ली है, व्यक्ति सोना, घर, व्यापार सब कुछ दे देगा। गुडविल होना चाहिए। और आज के फेस में लोग पैसा कमा रहे हैं, गुडविल नहीं कमा रहे। आपकी क्या गुडविल है आपके व्यापार में, व्यवहार में, स्कूल में, कॉलेज में, समाज के बीच में? क्या गुडविल है आपकी? कितनी गुडविल आप अपनी देखो कि मैं खड़ा हूं, मैं कहीं खड़ा हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति से कोई काम बोलूं तो करने तैयार है कि नहीं? उसके मन में सबसे पहले बात आएगी कि अरे कहीं पैसे ना खा जाए। अगर तुम्हारे लिए मन में बात नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारी गुडविल है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, कॉलोनीज काटते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, डुप्लेक्स बनाते हैं। अब समझना, कभी सोचा आपने कि सबसे ज़्यादा बिजनेस किसका चलता है? जिसकी गुडविल है। टीवी में जो ऐड आ रही ना भाई लोग, आप सबसे कह रहा हूँ, उसको देख करके फंस मत जाना। वो बटन दबा के हेलीकॉप्टर उड़ाओ और ज़िंदगी ख़त्म। वो 3 बार हेलीकॉप्टर ऐसा उड़ेगा कि 200 के 2000, 2000 के 20,000, 20,000 के 2 लाख, और तुम्हें 2 लाख लगाए, ख़त्म। फिर दोबारा वो तुमको चस्का लग जाएगा कि एक बार और उड़ाते हैं, फिर कवर करते रह जाओगे ज़िंदगी भर। इसलिए गुडविल बनाना सीखिए। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि इथिक्स कहते हैं, इथिक्स। टीचर के साथ अपनी गुडविल बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ। फैमिली में अपनी गुडविल बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ। कई बार फैमिली रिलेशंस में भी ऐसा होता है कि पैसे ले लिए, मैं देता हूँ मामा आपको पैसे वापस, जीजा ने साले से ले लिए, खा गया, साले ने जीजे से ले लिए, वो भी खा गया। और वो जो बाजार में 4 बातें आपके लिए होती है, वो आपकी गुडविल जीरो कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकर अच्छे से पहचानता है मालिक को कि मालिक हमारा कैसा है, ड्राइवर अच्छे से जानता है कि सेठ हमारा कैसा है, कि क्या गुडविल है। और जिस व्यक्ति की गुडविल ना हो, ना उसके साथ रहना, ना उसको पास में रखना। गुडविल मजबूत होना चाहिए, जबान के पक्के होना चाहिए। दे दी जबान, फिर पूरा करेंगे। दो तो सोच के दो, वरना मत दो। वादा करना, ध्यान रखना, वादा करना जितना आसान है, उसको निभाना, उसको पूरा करना उतना ही कठिन है। कभी आप अपनी लाइफ से पूछो, अंदर झांक करके, कि आपने किसी को कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया, क्या इमेज बनी है? आप भली उसकी वो जो हानि हुई है वो आप कवर अप कर लो, वो सब आप कवर अप कर लो, लेकिन वो जो इमेज गई है, एक बार वो जो इमेज गई है, गई है। देखो, आप कैमरा देखा होगा आपने, पहले एक वो याशिका वाले कैमरे आते थे 500-1000 रुपये में। एक रील डालो ब्लैक वाली फिल्म और 2 सेल डालो, चालू। जो एक बार बटन दब गई, वो दब गई। ऐसे ही अगर आपकी इमेज किसी के माइंड में एक बार सेट हो गई है, वो सेट होती है, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द, वो जो एक बार इंप्रेशन बन चुका है, वो जो सामने वाले के माइंड में इमेज बन चुकी है, फिर उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। फिर आपको एक फ़ोटो बिगड़ जाए, उसके पीछे 3-4 फोटो, 5-10 फोटो और खींचना पड़ती है। तो एक संबंध है माता पिता का, एक है व्यापारी का, एक गुरु शिष्य का, एक पति पत्नी का, एक माता पिता का, बेटे का, माँ का। इन सारे संबंधों में क्लैरिटी होना चाहिए, आई ग्लास क्लैरिटी होना चाहिए। क्या बच्चों से बोलता हूँ, क्या आपके फ़ोन को आपके माता पिता भी देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो समझना तुम अच्छे बच्चे हो, और तुम अच्छे हो तो तुम्हारे बच्चे भी तुमको अच्छे मिलेंगे। तुम अच्छे नहीं हो, तुमको भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही लोग मिलते हैं। कौरवों के साथ उन्हीं की टीम थी, पांडवों के साथ उनकी टीम थी। और ये फेस तब अच्छा कर पाओगे आप जब किए वादे को निभाओगे। आप वादा करना बहुत आसान है, 1 सेकंड लगता है, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, ये तो वादा हो गया, क्या हुआ? अब निभाओ, अब निभाओ। सुबह सुबह एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा शाम को क्या खाओगे? उसने कहा मुगलई पराठे।
माँ ने कहा ठीक है। अब माँ ने ठीक है कह दिया, इसका मतलब शाम को उसको 3 घंटे मेहनत करना पड़ेगी। एक ठीक है शब्द को निभाने के लिए 3 घंटे मेहनत करना पड़ेगी। तो वादा करना बहुत आसान है, वादा निभाना बहुत कठिन है, और उस वादे से आपकी ज़िंदगी बनती है। मैं भी व्यापारी रहा हूँ। अगर मैंने किसी व्यापारी को कमिट किया है कि मैं 15 जनवरी को पैसे दूंगा, तो मैं 13 जनवरी को रेडी करके उसको दे देता था। अगर तुमने एक बार पेमेंट टाइम पे की है, गुडविल बनती है। अच्छा, आप लोगों से बोलता हूँ कि जो आप लोग भी बिजनेस करते हैं, जो फेयर डील करता है ना, उससे व्यापार करने में मज़ा आता है। गवर्नमेंट भी जब जॉब में रखती है और आपको हर महीने सैलरी दे, या कोई व्यक्ति जॉब में रखे हर महीने सैलरी दे, तो विश्वास बनता है कि हाँ यार ये धोखा नहीं देगा। और लेकिन आपने अगर एक बार भी वादा तोड़ा, व्यक्ति फिर वो दूध का जला छाछ भी, अरे छाछ नहीं, हर सफ़ेद चीज़ फूक फूक के पीता। बोले भैया कभी नहीं। तो जब वादा करो तो निभाओ। खासकर एक बात ध्यान रखना, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं, कभी उसमें आप व्यापार मत करना। जो पैसा दो भूल जाओ वो ठीक है। आपने फैमिली रिलेशंस में व्यापार किया है, वो खराब होगा ही होगा, क्योंकि व्यापार में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो आपको करना क्या है मैंने बता दिया। अब करना कैसे है, एक कभी भी कोई वादा करो, निर्णय लो, इमोशनल होके मत लो, जल्दबाजी में नहीं लो। मैं किसी की भी बात सुनता हूँ, मैं एक बार में उसकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं दोनों पक्षों को पूरा सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि दोनों पक्षों की परिस्थितियाँ क्या थी, फिर मैं अपना निर्णय लेता हूँ, फिर मैं सामने वाले की इमेज यहाँ सेट करता हूँ। एक बार में मिलकर के अगर आपने किसी की कोई भी इमेज अपने माइंड में सेट कर ली है, तो समझ लेना भी तुम कच्चे खिलाड़ी हो। वादा भावुकता से नहीं करना, अगर भावुकता से कर दिया हो, गंभीरता से निभाना। मैंने बोला कि मैं अब इंदौर आऊँगा, और मैंने बोला कि मैं इस डेट को आऊँगा, तो उस डेट को ज़रूर आऊँगा। मैं वादे का पक्का हूँ, फिर मैं पीछे नहीं मुकरता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। हाँ, जिसने एक बार वादा किया और पूरा नहीं किया, फिर उससे बच के रहता हूँ कि इसका भरोसा नहीं कर सकते, फिर उसका भरोसा नहीं कर सकते। कई बार ये होता है कि लोग लहसुन का इत्र लगा करके, एक हाथ में गुलाब का एक हाथ में लहसुन का, सुंघाते पहले गुलाब का, हाँ अच्छा एक बार सूंघना क्या लो सूंघो, फिर वो व्यक्ति दोबारा उसका विश्वास नहीं करता। शादी वगैरह में आपने देखा होगा, लोग बहुत एक दूसरे की लोगों टीज करते हैं, परेशान करते हैं, वो व्यक्ति ज़िंदगी भर याद रखता है। इतनी सी मेरी बात है, कभी वादा मत करना, करना हो शिद्दत से निभाना, ताकि तुम्हारी शान में कमी ना आए। और अगर तुमने शिद्दत से नहीं निभाया है, मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी पूछेगा ही नहीं। भले ही जबान से ना उतारे, लेकिन दिल से नज़र से तो उतार देगा। इसलिए वादा मत करना अच्छा है, करो, दिल से निभाना। ये तुम्हारी गुडविल बनाएगा, और तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी कई पीढ़ियों की गुडविल बनाएगा। आज भी मार्केट में ऐसी गोल्ड शॉप्स हैं जो 5 पीढ़ी चल रही है, गुडविल निभा रहे हैं। आप गुडविल का पैसा खा रहे हैं। आप अपनी गुडविल बनाएं। जिस दिन आपने गुडविल बना ली, मार्केट कैप्चर नहीं करना पड़ेगा, मार्केट आपका बनेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की